Hello students, I am Archana Lal, lecturer of philosophy। मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बतला रही हूँ। पहले के वीडियो क्लास में भी मैंने विभिन्न क्वेश्चन का आंसर बतलाया था और आज भी मैं बतला रही हूँ। इसमें फिर एक क्वेश्चन है कि तृतीय आकार यानी थर्ड फिगर के विभिन्न मूडों का उल्लेख किया है, यानी थर्ड फिगर में कितने वैलिड मूड हैं उनका आप उल्लेख कीजिए। तो तृतीय आकार में मध्यवर्ती पद दोनों आधार वाक्यों में उद्देश्य के स्थान पर रहता है। इस आकार में 6 यथार्थ योग होते हैं, जैसे दारापति, इसका स्पेलिंग है DARAPTI, यानी ए आधार वाक्य है, उससे 2 पूर्णव्यापी वाक्य है। तो पूर्णव्यापी अगर भवात्मक रहता है तो उससे अंशव्यापी भी निकल सकता है और पूर्णव्यापी भी निकल सकता है। तो इससे आई वाक्य निकला है निष्कर्ष में। दूसरा है दातिसी। दातिसी का स्पेलिंग है DATISI, यानी फर्स्ट वाक्य आधार वाक्य ए रहेगा पूर्णव्यापी भवात्मक, दूसरा आई रहेगा अंशव्यापी भवात्मक, और तीसरा यानी निष्कर्ष जो है सो आई यानी अंशव्यापी भवात्मक रहेगा। नेक्स्ट है डिशामिस। डिशामिस का स्पेलिंग है DISAMIS। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट आधार वाक्य है अंशव्यापी भवात्मक आई, सेकंड है पूर्णव्यापी भवात्मक ए, और निष्कर्ष आई में आया है क्योंकि दोनों में से एक वाक्य अंशव्यापी है, इसलिए निष्कर्ष अंशव्यापी में होगा। और चूँकि दोनों वाक्य भवात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी भवात्मक में आएगा। अब आ जाइए फोर्थ है फ्लेप्टॉन। फ्लेप्टॉन का स्पेलिंग है FELAPTON। इसमें ओ और आधार वाक्य है फर्स्ट, सेकंड है ए यानी पूर्णव्यापी भवात्मक, और फर्स्ट ओ यानी अंशव्यापी निषेधात्मक। तो एक निषेधात्मक है एक भवात्मक है, तो इससे निषेधात्मक निष्कर्ष निकलेगा। और दोनों में चूँकि अंशव्यापी एक है तो इसलिए निष्कर्ष भी अंशव्यापी आएगा यानी ओ आएगा। तो ओ ए ओ। अब नेक्स्ट आ जाइए बोकाडो। बोकाडो का स्पेलिंग है BOCARDO, यानी फर्स्ट आधार वाक्य ओ है और सेकंड आधार वाक्य ए है, यानी एक अंशव्यापी निषेधात्मक है और दूसरा पूर्णव्यापी भवात्मक है। तो निष्कर्ष जो है निषेधात्मक में होगा क्योंकि दोनों में से एक आधार वाक्य निषेधात्मक है और दोनों में एक वाक्य अंशव्यापी है, इसलिए यहाँ पे आधार वाक्य में अंशव्यापी है, इसीलिए निष्कर्ष भी अंशव्यापी होगा अर्थात ओ आएगा। अब नेक्स्ट है फेरिसन। फेरिसन का स्पेलिंग है FERISON, यानी फर्स्ट क्वेश्चन ई यानी पूर्णव्यापी निषेधात्मक और दूसरा क्वेश्चन आई यानी अंशव्यापी भवात्मक। तो चूँकि आधार वाक्य में दोनों में एक पूर्णव्यापी अंशव्यापी है, इसलिए निष्कर्ष अंशव्यापी में होगा, और दोनों आधार वाक्य में एक निषेधात्मक है, इसलिए निष्कर्ष निषेधात्मक होगा यानी ओ होगा। चूँकि ई जो है सो पूर्णव्यापी निषेधात्मक है, तो इससे ओ निष्कर्ष निकलेगा। तो इसमें इस तरह का 6 वैलिड मूड थर्ड फिगर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल एवं जटिल युक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी सरल युक्ति किसको कहते हैं और जटिल युक्ति किसको कहते हैं, इसके बारे में आपको बतलाना है। इसमें है कि वाक्य कई प्रकार के होते हैं, इसको मैंने पहले ही बतलाया है, जैसे प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक इत्यादि। जैसे क्या आप तर्कशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो यह है प्रश्नवाचक। एक गिलास पानी दें, यह है आज्ञार्थक।
और गुलाब लाल है, यह वर्णनात्मक है, यानी गुलाब का वर्णन कर रहा है। तो सभी वाक्य एक प्रकार के नहीं हैं, कोई प्रश्नात्मक है, कोई आज्ञात्मक है, आज्ञार्थक है और कोई वर्णनात्मक है। तो क्या आप तर्कशास्त्र पढ़ना चाहते हैं? यह प्रश्न जो वाचक है। एक गिलास पानी दें, ये आज्ञार्थक है, पर गुलाब लाल है, यह वर्णनात्मक वाक्य है। तो किसी वर्णनात्मक वाक्य को ही युक्ति कहा जाता है, यानी प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक, इच्छार्थक, यानी अपनी इच्छाओं और भावनाओं को प्रकट करने वाले वाक्य की सरल ये में तर्कशास्त्र में उनका महत्व नहीं है। वर्णनात्मक वाक्य को ही युक्ति यानी आर्गुमेंट कहा जाता है। युक्ति वैसे वाक्य होते हैं जो या तो सत्य होते हैं या असत्य, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। उक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, सरल और जटिल। सरल युक्ति उसे कहते हैं जिसके निर्णायक तत्व के रूप में कोई अन्य युक्ति ना हो, जैसे गुलाब लाल है तो यह है सरल युक्ति, कुर्सी चौकोर है, पेन लाल है। तो इस तरह के वाक्य जो हैं सो सरल युक्ति के उदाहरण हैं। इसमें केवल एक युक्ति होती है। और जटिल युक्ति वह है जिसके निर्णायक तत्व के रूप में एक से अधिक युक्तियाँ हों, जैसे राम कलकत्ता जाएगा और श्याम पटना। तो इसमें दो वाक्य जोड़ा गया है, राम कलकत्ता जाएगा और श्याम पटना। जैसे है कि किसी स्टूडेंट के विषय में हम बोलें कि वह या तो पढ़ाई करेगा या तो पढ़ाई छोड़ देगा, तो प्रत्येक उदाहरण में दो दो युक्ति है। तो इस तरह के वाक्य को हम जटिल युक्ति कहते हैं। सरल युक्ति को विभिन्न विधियों से संबंधित करके हम जटिल युक्ति की रचना की जाती है। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि सरल में एक युक्ति होती है और जटिल में दो युक्तियाँ या दो से अधिक युक्तियाँ होती हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अ और ब सत्य युक्ति है और प और स असत्य, तो निम्नलिखित जटिल युक्तियों की सत्यता मूल्य बतलाएं। तो का यानी निगेशन का चिन्ह रहेगा और ब्रैकेट में ए डिसजंक्शन सी, और दूसरा में रहेगा नॉट का चिन्ह रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट रहेगा, फिर नॉट यानी निगेशन का चिन्ह रहेगा और ब्रैकेट में अ निगेशन सा, फिर ब्रैकेट क्लोज रहेगा, फिर निगेशन अ और फिर ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट रहेगा और फिर उसके बाद नॉट सी, तो उसमें भी फिर ब्रैकेट रहेगा लास्ट में। तो क चूँकि असत्य युक्ति है और स असत्य, इसलिए वियोजन यानी एक सत्य है एक असत्य, और तो और उसका निषेध नॉट यानी मतलब नॉट अगर निगेशन तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अतः जटिल युक्ति आर डिसजंक्शन सी का सत्यता मूल्य असत्य होगा। और दूसरा जो है यानी दूसरा जो हम आप लोग को बतलाएं खा वाला, तो चूँकि आ असत्य है इसलिए इसका निषेध सत्य होगा, और चूँकि आ भी असत्य है तो संयोजन आ नॉट सत्य होगा और उसका निषेध का चिन्ह लगा के ब्रैकेट में आ निगेशन सा असत्य। चूँकि असत्य है इसलिए उसका निषेध असत्य होगा, यानी अगर ट्रू दिया है तो उसका निगेशन करना रहेगा तो वो फॉल्स होगा यानी असत्य होगा। और इसका संयोजन जैसे ब्रैकेट में नॉट ए नॉट स और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद नॉट आ, तो सत्य होगा। चूँकि ये स असत्य है इसलिए उसका निषेध स नॉट स सत्य होगा और उसका संयोजन सत्य होगा, और इसका निषेध जो जटिल युक्तियाँ हैं वह नॉट स यानी असत्य होगा। तो इस तरह से आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। तो दोनों में इतना याद रखिएगा कि डिसजंक्शन में अगर सिर्फ एक
दोनों फॉल्स होता है तब उसका निष्कर्ष जो है फॉल्स आता है। और कंजंक्शन में जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसमें सिर्फ दोनों वाक्य ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अन्यथा ये असत्य होगा। और निषेध का चिन्ह में अगर सत्य दिया हुआ है और बोलेगा कि इसका निषेध कीजिए तो नॉट का निगेशन का चिन्ह देके नॉट असत्य, और अगर असत्य दिया है तो उसको सत्य करना रहेगा। और इम्प्लीकेशन में दोनों वाक्य या तो ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, और यदि दोनों वाक्य फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। और दोनों वाक्य में से एक ट्रू और एक फॉल्स होगा तो निष्कर्ष जो है सो फॉल्स में आएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं इसके आगे का पढ़ाऊँगी।